राय प्रदेशी, राजा प्रदेशी 2 दिन तो उपवास करते थे, 1 दिन वो खाते थे। तो 2 दिन उपवास के बाद खाने के लिए आए तो सूर्यकांता ने सोचा कि आज तो राजा मेरे घर पालना करने के लिए आएंगे, तो मैं ऐसा करूं, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसा काम हो, किसी को पता भी नहीं चले। उसने क्या करा कि जो भोजन बनाया उस भोजन के अंदर विष मिला दिया। क्या करा? भोजन के अंदर विष मिला दिया। ऐसा पति मुझे को नहीं चाहिए। राजा प्रदेशी हमेशा की तरफ पालना करने के लिए रानी अंतपुर में आए। रानी ने वही बाजुट बिछाया, सोने की थाली रखी, रत्नों की कटोरियाँ रखी, अच्छा से अच्छा बढ़िया से बढ़िया दूध पाक वगैरह बनाया, वो सब परोसा। और राजा प्रदेशी जैसे ही खाने बैठा, उसने समझ लिया आज तो खाना कुछ अलग लगता है, मुझे लगता है इसमें तो कोई न कोई विष मिला हुआ है, इसमें तो विष मिला हुआ है, लेकिन करना क्या? कोई बात नहीं। उस समय वो मिट्टी, कच्ची मिट्टी के गोले नहीं थे, पक्की मिट्टी के गोले बन गए थे। उन्होंने अपने आप को आग में तपा दिया था, क्योंकि ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है, स्वार्थ भरा संसार है। कब आपको प्यार करे और कब न करे, ये तो संसार है। आप ये सोचो कि हर समय मेरे घर वाले मेरे को प्यार ही करते, ये असंभव है। हर समय बच्चे हमारी सेवा ही करेंगे, ये असंभव है। जब उनका स्वार्थ पूरा होता है तो पत्नी भी अपनी होती है, पति भी अपना होता है, बच्चे भी अपने होते, नहीं तो स्वार्थ के बिना कोई अपना होता है? कोई नहीं। ये संसार की रीति है, कोई बात नहीं। इसमें क्या बात है? ज्ञानियों ने तो कहा है नारी तो वैसे ही विष की बेलड़ी होती है, नरक की खान होती है, कोई बात नहीं, इसमें इसका क्या दोष है? राजा ने उस भोजन को परख लिया, लेकिन कोई सूर्यकांता पर क्रोध नहीं किया, या सूर्यकांता को कोई उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसके लिए कुछ दुर्चिंतन भी नहीं किया कि अरे ऐसी रानी है, उसको जेल खाने में डाल दो, उसको देश निकाला दे दो, उसको राज्य से बाहर निकाल दो। नहीं, कुछ भी दुर्चिंतन नहीं, वचन से भी कुछ नहीं कहा, काया से भी कुछ नहीं करा, और वो वहां से उठ गए। उन्होंने कहा गुरु ने जो कहा वो सत्य का है, वितराग का जो धर्म है वो सत्य धर्म है। मैं ही तो ऐसा था, उसमें लिपट करके रहता था। नहीं, मेरा राज्य है, मेरा परिवार है, मेरा रानीवास है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे जो बताया है जिस मार्ग को, सच्चा तो वही मार्ग है। दृढ़ श्रद्धा, जिन धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा, और कष्ट भी उसे कष्ट नहीं, फूलों के जैसे महसूस हुआ, वहां से उठ गया और जाकर के अपनी पोषदशाला में गया। उसने अब तो अंतिम समय आ गया है, क्यों नहीं मैं अंतिम समय भी समाधि पूर्वक व्यतीत करूं? अगर मैं दुर्द ध्यान करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? तिर्यंच गति में चला जाऊंगा? नहीं, मुझे दुर्द ध्यान नहीं, मुझे तो उनको भी क्षमापना का दान देना है, मुझे तो उसको भी क्षमा करना है, ये तो मेरा परम कर्तव्य है, आत्मधर्म है। और राय प्रदेशी की श्रद्धा इतनी मजबूत बन गई कि उन्होंने पोषदशाला में जाकर के अपने सिर का मुंडन कर दिया। सिर का मुंडन करके चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, और ताव कायम ठानेनम मोनेनम जानेनम अपानम बोसिरा में अनशन को स्वीकार कर लिया। ये बात पूरे राज्य में फैल गई, हवा की तरह चारों तरफ फैल गई, और ये बात सूर्यकांता को भी पता चला। अब जब ये बात सूर्यकांता को पता चला कि अरे अरे, अब राजा ने तो इस तरह से कर लिया, अब कोई लोग अभी पता चल जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? मेरा नाम खराब हो जाएगा, लोग मेरे को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखेंगे, इस राज्य में मेरा तिरस्कार हो जाएगा, मेरे पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और इस को लेकर के
सूर्यकांता अपने महलों से निकलती है और रोती हुई जाती है, रोती हुई जाती है। हाय मेरे पति को क्या हो गया, क्या हो गया, राजा अभी तो आहार करके गए, अभी उन्होंने पार ना किया, लेकिन ये अचानक क्या हो गया। अब वहाँ तो सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में से भी सूर्यकांता भीड़ को हटा करके वो आगे जाती है और देखती है कि अरे राजा तो अंतिम समय में है। अब क्या लोगों को पता चलेगा। वो तो जोर से क्या रोती रोती क्या करा, नीचे गिर गई। और जो अभी प्राण थोड़ा सा भी रह गया और राजा के मुंह से कोई निकल गया तो मेरी क्या हो जाएगी, निंदा हो जाएगी। उसने सीधा गले में क्या लगा दिया, नाखून लगा दिया। राजा के प्राण निकल गए, राजा के प्राण निकल गए। लेकिन उस समय में भी राजा के मन में वही समत्व भाव, कष्ट के समय में भी वही समता, वही सरलता, वही उसके प्रति दया और करुणा के भाव। अरे मेरे निमित्त से ये कर्म से भारी बन गई, मेरे निमित्त से ये दुर्गति में जाएगी, अंतर की करुणा के भाव निकले। और राजा ने अंतिम श्वास ले ली। राजा तो मर करके स्वर्ग में गया और सूर्यकांता कहाँ गई, मर करके नरक में गई, नरक में गई, नरक में गई। हमारी श्रद्धा भी मिट्टी के गोले के जैसी होनी चाहिए। मिट्टी का गोला आग में तकने पर मजबूत बनता है, न कि कच्चा बनता है। राय प्रदेशी की श्रद्धा भी मजबूत बनती गई और उसके इस कारण से उसके अध्यवसाय में जरा भी अंश मात्र भी फर्क नहीं आया। और इस कारण से उसने अपनी आत्मा का क्या कर दिया, कल्याण कर दिया। एक नहीं, जिन शासन में अनेकों उदाहरण है। छोटा सा बालक अमर कुमार जैसा अमर कुमार भी, उस ब्राह्मणी ने अमर कुमार को बेच दिया लोभ में। राजगिरी नगरी में सम्राट श्रेणी एक चित्रशाला का निर्माण कर रहा था। किसी देवी के उपद्रव के कारण जैसे वो निर्माण कराता है, चित्रशाला की दीवारें टूट जाती है। अब सम्राट श्रेणी ने क्या करा, ब्राह्मणों को बुलाया, पूछा भाई क्या बात है, इस जमीन पर क्या ऐसा उपद्रव है। उन्होंने कहा भाई राजन, यहाँ पर देवी का उपद्रव है और उस उपद्रव को शांत करने के लिए 32 लक्षणीय पुरुष का भोग देना पड़ेगा। अब 32 लक्षणीय पुरुष लाना कहाँ से, कौन कौन देगा भाई पुरुष हमको भोग के लिए। अब राजा था, राजगिरी नगरी का सम्राट था, उसने डंडेरा पिटवाया कि जो भी 32 लक्षणीय पुरुष देगा उसको बराबर तोल करके मैं क्या दूंगा, सोना मोहरे दूंगा। क्या दूंगा, सोना मोहरे दूंगा। और तो कोई नहीं, ब्राह्मणी थी के 4 पुत्र थे। उसने सोचा ये अमर कुमार है, बिल्कुल काम का तो है नहीं, क्यों नहीं इसको बेच दिया जाए। हम तो इतने दरिद्री में दुख बिता रहे हैं, ये गरीबी से परेशान हो गए। अब 4 बेटा है, एक बेटा चला भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, 3 तो है मेरे पास, हमारा वंश खत्म तो होने वाला नहीं है। माँ के मन में ये विचार आए और माँ ने जाकर के ब्राह्मण को कहा ये बीड़ा उठा दीजिए। वैसे ही 4 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा चला भी गया तो क्या होगा, मुझे तो वैसे अमर कुमार अच्छा नहीं लगता, कुछ काम का है नहीं, क्यों नहीं इसको राजा को सौंप दिया जाए, इसकी बलि चढ़ा दी जाए। ब्राह्मण ने वो बीड़ा उठा दिया। अमर कुमार को पता चला कि अरे अरे मेरी मां मुझे इस तरह से बेच रही है और वहां मेरी बलि चढ़ाई जाएगी। वो छोटा सा बालक जा करके परिवार वालों से कहता है, माँ से कहता है, माँ नहीं 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 नहीं, तू तो मुझे चाहिए ही नहीं, तू तो मेरा सपूत बेटा है ही नहीं, ऐसे बेटे को रख के मैं क्या करूं। बाप को कहा पिताजी आप तो रख लो, लेकिन पिता भी बेचारा बोला नहीं, जब तेरी माँ ही तैयार नहीं तो मैं क्या करूं तुझे रख करके। परिवारजनों को बोला, मामा को बोला, चाचा को बोला, सबको बोला, लेकिन कोई उसे रखने के लिए तैयार नहीं। ब्राह्मणी ने तो निश्चय कर लिया कि मुझे तो सोना मोहरे ही चाहिए, मुझे ये गरीबी अब अच्छी नहीं लगती।
राजसेवक आए, एक तराजू में अमर कुमार को बैठाया, एक तराजू में सोना मोहरे रखी और उसके बराबर तोल करके राजा ब्राह्मण को दे दिया और अमर कुमार को लेकर गए। अब जहां पर ब्राह्मणों ने सारी तैयारी कर ली थी हवन कुंड की, अमर कुमार को नलाया धुलाया, सारा सजावट कर दी, अच्छे कपड़े पहना दिए, गले में माला दे बाल दी, बस अब तो अग्नि कुंड के पास बैठा दिया और ब्राह्मण लोग अपना मंत्र का जाप चालू कर रहे हैं। अमर कुमार सुन राजा को कहता है, राजन आप तो प्रजा वत्सल हो, आप तो प्रजा वत्सल हो, आप तो प्रजा पर दया करने वाले हो। अगर आपके राज्य में एक व्यक्ति भी दुखी होता है तो आपका मन कंपित हो जाता है। राजन आप तो मुझे अब अंतिम समय में मैं आपसे बात जीवन दान मांग रहा हूँ, आप मुझे जीवन दान तो दे दो। राजा कहता है, मैंने तो तुझे खरीद करके लिया है, मैंने तो तुझे खरीद करके लिया है, तेरे बराबर सोना मोहरे दी है। अब छोटा सा अमर कुमार और तो कुछ नहीं, उसे याद आया, अरे 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 मुझे एक मुनि भगवंत मिले थे, एक साधु भगवंत मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था कि जब कभी भी जीवन में कष्ट आ जाए तो नौकार मंत्र का जाप करना, और उन्होंने मुझे सिखाया भी है। धीरे 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 नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो। ओहो, उन्होंने बताया था इन पंच परमेष्टियों को हम नमस्कार करते हैं तो सब पाव पनासनो, जीवन में कैसा भी कष्ट आता है, कैसा भी दुख आता है, वो उससे शांत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बस वो तो उसी पंच परमेष्टि के ध्यान में डूब गया। अरिहंत को नमस्कार हो, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो, आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो, उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार हो, जगत में रहे हुए सभी साधु संतों को मेरा नमस्कार हो। वे मेरे कल्याण करने वाले बने, वे मेरे पापों को नाश करने वाले बने। बार बार इसका स्मरण करता है और सचमुच में उसकी अंतर की श्रद्धा दृढ़ बनती गई। अंतर की श्रद्धा इतनी दृढ़ बन गई, इतनी दृढ़ बन गई कि वो बाह्य वातावरण को भूल गया कि मैं कहीं अग्नि होम के पास बैठा हूँ, मैं अग्नि कुंड के पास बैठा हूँ, ऐसा उसे एहसास ही नहीं। वो तो सोच रहा है मैं तो कोई सोने के सिंहासन पर बैठा हूँ। सारा बाह्य वातावरण चला गया, उसे कोई भय नहीं, निर्भय बन गया। बस अरिहंत परमात्मा की कृपा मेरे पर बरस रही है, सिद्ध भगवंतों की कृपा बरस रही है, आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद मेरे साथ है। बस अब तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और सचमुच में उसकी श्रद्धा से, उनकी भक्ति ने, उसकी श्रद्धा ने देवों का सिंहासन चलायमान कर दिया। देव सिंहासन चलायमान हो गया और जहां पर अग्नि कुंड था वहां पर पानी का कुंड बन गया। जहां अग्नि कुंड था वो पानी का कुंड बन गया। और वो देखता है आंख खोल के, अरे मैं तो सोने के सिंहासन पर बैठा हूं। सामने जो आग जल रही थी वो तो पानी पानी है, पानी का सरोवर है। अरे राजा जो बैठा था वो तो मूर्छित हो गया। जो ब्राह्मण मंत्र बोल रहे थे उनके तो मुख में से खून की धाराएं बह रही है, ये क्या हो गया। लेकिन अंतर करुणा, अंतर करुणा, करुणा कितना बड़ा काम कर जाती है। नहीं, ये तो सब कुछ प्रभु की कृपा है, मेरी अरिहंत परमात्मा की कृपा है, मेरे सिद्ध भगवंतों की कृपा है, मेरे आचार्य भगवंतों की कृपा है। बस उनका धर्म तो अहिंसामयी धर्म है, अहिंसा ही मेरा प्राण है, वही मेरा धर्म है। और उसने उठ करके वहां से वो जल लिया कुंड में से और राजा पर छिटका। राजा मूर्छित बना हुआ बैठ गया, अंग मरोड़ करके बैठ गया और देखता है, ओहो अमर कुमार सोने के सिंहासन पर बैठा है।
ब्राह्मण सब पड़े हुए हैं, उन पर भी वो पानी का छिड़काव करता है। देखते वो भी मूर्छा खोल करके बैठ गए। हमने अपराध किया, हमने बहुत बड़ा अपराध किया। तुझ जैसे बालक के साथ अन्याय किया, इसकी हमें सजा मिली है। वो माफी मांगते हैं, लेकिन अमर कुमार सोचता है ये तो संसार का स्वरूप है, ये तो संसार का स्वरूप है, इनमें आपका क्या दोष, मेरे ये शुभ कर्म का उदय है। और वो इतना श्रद्धावान बन गया, वो घर नहीं गया। और दूसरा होता तो क्या करते, अपने जैसे हो तो क्या करते हैं, क्या करते, लेकिन वो तो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित आत्मा, श्रद्धा इतनी दृढ़ हो गई, वो बाह्य पुद्गलों में आसक्त नहीं बना, वो अंतर आत्मा में रमण करने लगा। इसमें माँ का दोष नहीं, पिता का दोष नहीं, ये तो मेरा अशुभ कर्म का ही दोष था। और अंतर से वैराग्य में भर गया और वो मुनि वेश को अंगीकार करके साधु बन गया।